भाई ये वीडियो मैं खुद से नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कमेंट की वजह से। तो भाई किसी ने कमेंट करके बोला था कि भाई 2025 एक्सेस एग्जॉस्ट का साउंड है, उसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना के दो। तो आज सिर्फ एग्जॉस्ट की बात होगी, नो हाइप ना नो म्यूजिक, सिर्फ रियल एग्जॉस्ट साउंड। सो गाइस मेरा नाम है अभय और ये है मेरी न्यू एक्सेस जो कि 2025 में लॉन्च हुई थी। तो भाई बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मोटो जी भाई का कमेंट आया था जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ। तो भाई इस कमेंट में इस भाई ने लिखा है कि 2025 को जी एक्सेस है, इसके एग्जॉस्ट साउंड के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाई ये वीडियो मैं खासकर उसी भाई के लिए बुला रहा हूँ जिसने कमेंट किया था। और अगर भाई आपके कोई इस एक्सेस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो भाई सबसे पहले समझते हैं इस 2025 एक्सेस 125 का एग्जॉस्ट का डिज़ाइन। ना तो ये स्पोर्टी है और ना ही परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये एग्जॉस्ट बनाया गया है स्मूथ और साइलेंट राइड के लिए। तो भाई ये स्कूटर मैंने अभी तक यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक खड़ा रखा है, तो अभी तक ये ठंडा हो गया होगा। तो अभी हम इसे कोल्ड स्टार्ट देंगे और फिर आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुनाएंगे। तो भाई आप लोग ध्यान से सुनो, कोई लाउड थंप नहीं है, कोई इरिटेटिंग नॉइस नहीं है भाई इसमें। तो भाई आइडल पे एग्जॉस्ट बिल्कुल रिफाइन लगता है, लाइट थ्रोटल दो तो साउंड कंट्रोल रहता है। उन लोगों के लिए जो शोर नहीं चाहते, खाली उन लोगों की एग्जॉस्ट है जो खाली शोर नहीं चाहते। भाई एक बार आपको एग्जॉस्ट एक्सीलेट करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। भाई एक्सीलरेशन पे साउंड हार्श नहीं होता, इसका मतलब ये इंजन स्ट्रेस नहीं ले रहा, स्पोर्टी फील कम है बट कंफर्ट ज़्यादा है। और भाई स्कूटी में ज़्यादातर कंफर्ट ही मैटर करता है। भाई हाई स्पीड पर एग्जॉस्ट ज़्यादा शाउट नहीं करता, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं होता हाई स्पीड पर भी। बाकी लॉन्ग राइड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा एग्जॉस्ट जितना ज़्यादा साउंड करेगा उतनी ज़्यादा भाई कान में आवाज़ चुभती है, तो बंदा उससे मतलब थोड़ा सा ऐसे उसको सर दर्द सी लगती है कि भाई आवाज़ कितनी ज़्यादा कर रही है एग्जॉस्ट। और आसपास में जो भी सराउंडिंग में बंदे चलेंगे उन्हें भी दिक्कत होती है उससे। इसलिए भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस नॉइस हेडेक बन जाता है, जिससे जो बंदा राइड कर रहा हो या उसके पीछे बैठा तो उसे दिक्कत होगी भाई, उसे हेडेक हो सकता है, मतलब सर दर्दी बंदे को बहुत ही चुभती है भाई एग्जॉस्ट अगर ज़्यादा लाउड हो तो। इसलिए जितना नॉर्मल एग्जॉस्ट हो उतना ही बेटर रहता है। और भाई मैं एक बात और बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों को ये मतलब साइलेंट से एग्जॉस्ट पसंद नहीं आता, मतलब जिनकी आवाज़ में कुछ दम ही ना हो भाई, मतलब कुछ हो ही ना, आवाज़ साइलेंट हो, उन्हें इसमें मज़ा ही नहीं आता। लाउड साउंड लाउड साउंड भाई बोल रहा हूँ, जैसे कि एंटोर्क में दे रखा है जो कि 125 सीसी की स्कूटर है, उसमें कितना लाउड है भाई, एग्जॉस्ट कितना ज़्यादा है, जो कि भाई एक तरह से बंदे के लिए सिरदर्दी बन जाती है। पर भाई बंदा को उसमें पसंद यही आता है कि बस स्पोर्टी लुक और उसकी एग्जॉस्ट भारी है भाई, पर ज़्यादातर एग्जॉस्ट पे मैटर करता है कि भाई इंजन तुम्हारा कितना रिलायबल रहेगा, कितना टाइम के लिए परफेक्ट रहेगा। तो भाई जितना ज़्यादा हार्श तुम्हारा एग्जॉस्ट होगा उतने ज़्यादा तुम्हारे व्हीकल के मतलब स्कूटी के इंजन पर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर भाई तुम्हें इसके बाद भी लाउड एग्जॉस्ट वाली स्कूटी चाहिए तो भाई इस स्कूटी की तरफ बिल्कुल मत जाना, इस स्कूटी से दूर रहना, क्योंकि भाई एकदम साइलेंट स्कूटी है, एकदम नॉर्मल स्कूटी है जो कि अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है आई थिंक, और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है भाई, अपने पिकअप के मामले में जानी जाती है, ना कि ये फालतू के आवाज़ जो करते हैं एग्जॉस्ट एकदम गंदी वाली एकदम भारी वाली। मतलब 125 सीसी में ऐसा दिखाता है भाई पता नहीं कौन सा भारी सा गाड़ी जा रहा हो, कोई भारी व्हीकल जा रहा हो। तो वैसा कुछ नहीं भाई, नॉर्मल सा साउंड है, ना किसी को चुभेगा ना किसी को भी हेडेक होगी भाई, और ज़्यादातर लोग इसे ही प्रेफर करते हैं भाई। जैसे कि अभी भाई मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर बंदे इसी स्कूटी को प्रेफर करते हैं एक्सेस भाई। अभी ये वाला मॉडल आई थिंक सो ज़्यादा बंदों के पास है नहीं, बट पुरानी वाली एक्सेस भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है भाई, हर किसी के पास एक्सेस है भाई हिमाचल में। और भाई अब मैं बात करूँ कि ये स्कूटी किस के लिए परफेक्ट है और इसका एग्जॉस्ट किन के लिए परफेक्ट है। तो भाई जो डेली सिटी राइड्स प्रेफर करते हैं या फैमिली यूज़ के लिए या ऑफिस कम्यूट वगैरह या साइलेंट एंड मैच्योर स्कूटर चाहते हैं तो भाई वो इस स्कूटर की तरफ ज़रूर जाएँ। एक्सेस इज ऑल ओवर बेटर देन एनी अदर स्कूटर। हाँ एक्टिवा पे भी जा सकते हो, उसका साउंड थोड़ा अच्छा है, मतलब साइलेंट स्टार्ट देती है बिल्कुल नॉर्मल, बट भाई आवाज़ उसकी बहुत ही दबी दबी सी लगती है, इतनी दबी लगती है भाई आपको ऐसे फील नहीं होगा आप चला रहे हो। और वहीं बात करूँ मैं एक्सेस की, तो उसे आप चलाओगे स्टार्ट करोगे तो भाई आपको ऐसे फील आएगा वाह यार क्या स्कूटर, एकदम परफेक्ट, एकदम रिलायबल, सीट में एकदम कंफर्ट सब बढ़िया, ना ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट ना कोई सरदर्दी, एकदम नॉर्मल साइलेंट सा मज़े से अपने टाइम पे निकल जाएगा भाई, कोई चक्कर नहीं होगा, ना कोई रस्ट होने की टेंशन है भाई। और हाँ ज़्यादातर बंदों का शायद कमेंट ये था कि पुरानी एक्सेस का इंजन जो है जल्दी रस्ट हो जाता है भाई, मतलब उसके बहुत ही गंदी सी आवाज़ करता है। और पूछने की क्या नए वाले एक्सेस का भी शायद ऐसा होगा, तो भाई ऐसा मैं बता दूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम शायद इशू नहीं आएगा, क्योंकि नई एक्सेस होने नहीं तो भाई कंपनी वालों ने उनको सोच समझ कर ये वाली एक्सेस लॉन्च की है भाई, तो आई डोंट थिंक सो इस वाली में वो वाली पुरानी वाली एक्सेस की तरह दिक्कत आएगी इंजन रस्ट होने की। तो भाई अब हम बात करें तो क्या हमें इस नई स्कूटी एक्सेस के इस एग्जॉस्ट की मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, तो भाई उसके लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगा।
भाई एग्जॉस्ट चेंज करना लीगल नहीं होता, प्लस साउंड बदलने से इंजन परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब जितना अच्छा आपका इंजन परफॉर्म करता होगा, आपकी पूरी की पूरी इंजन की परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी, फिर आपको इसे चलाने में भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद शायद आप इसको बेचने पे ही आ जाओगे। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अगर आप डेली ये वाला स्कूटर यूज़ करते हो तो भाई स्टॉक एग्जॉस्ट में जो लगा है वही बेस्ट है, इसको चेंज करने की कोशिश ना करें। इसको चेंज करोगे तो भाई रिलायबिलिटी तो भूल जाओ भाई, और इंजन परफॉर्मेंस तो वैसे ही भूल जाओ। भाई ये 2025 का एक्सेस का जो एग्जॉस्ट है ना ज़्यादा दिखाता है ना ही ज़्यादा चलाता है, तो एक बार उसके लिए आपको फिर से एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हो ना, ज़्यादा लाउड साउंड है ना कुछ, एकदम रो एकदम नॉर्मल की साउंड है भाई, ना किसी को चुभेगी ना किसी। तो भाई ये एग्जॉस्ट अपना डेली का काम करता है स्मूथ और साइलेंट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेली यूज़ के लिए। तो भाई एट द एंड मैं फिर से यही बोलूँगा कि इसके एग्जॉस्ट को चेंज कराने की कुछ भी ऐसी हरकत मत करना। अगर स्कूटी को तुम चाहते हो इंजन परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहे और ये स्कूटर तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहे भाई, तो कुछ ऐसी हरकत मत करना। बाकी भाई आपको ये एग्जॉस्ट साउंड पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर पसंद ना आया हो तो भी बताना कि, और ये भी बताना कि आपको इसमें क्या पसंद है इसके एग्जॉस्ट में, वो भी बताना मुझे। बाकी भाई कमेंट में ये भी बताना कि क्या मैं ओल्ड एक्सेस एंड ओल्ड एक्टिवा के ऊपर एक ड्रैग रेस की वीडियो बना दूं। अगर आप चाहते हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम आपसे विदा लेते हैं इस सुहानी सी शाम के साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।